हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है। शुरुआत तो बहुत पहले हो गई है। यहाँ पे जितने सारे कपड़े कटिंग किए हुए देख रहे हो, तो सुबह से मैं ये सब कटिंग कर ली हूँ। अब जा रही थी सिलने के लिए, तो सोचे आज आप सभी के साथ अपना थोड़ा सा काम शेयर करते हैं और देखते हैं कि आज हम कितना काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मेरा एक साथ कटिंग करने का तरीका है, तो इसी वजह से मिक्स मैच हो गया है। तो 2 ब्लाउज इसमें है, 3 इसमें है, 5, 2 इसमें है, 7, एक ये 8, एक पेटीकोट है 9, एक बेबी फ्रॉक है 10 कपड़ा की कटिंग हम कर लिए हैं। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी तक मैं इतना कटिंग कर लिए हैं और वीडियो सब भी शूट किए हैं ताकि आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं। और ये पेटीकोट की सिलाई करते हुए आप सभी के साथ शेयर करूंगी, ताकि किस तरीके से मैं 16 से 17 मिनट में आप सभी तक पहुंचा दूंगी। और आप भी इस तरीके से काम करोगे तो आप भी कर सकते हो। तो बिना देरी किए हुए अब चलते हैं काम को आगे लेकर के, क्योंकि काम बहुत है ज़्यादा, तो इन सभी को करना है। तो साथ साथ मैं करते जाऊंगी और आप सभी को दिखाते भी जाऊंगी, और शाम तक कितना मैं बना पाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये बना करके वीडियो बना करके शूट कर लूँगी, उसके बाद मैं इधर सभी ब्लाउज बनाऊँगी। तो ये सभी ब्लाउज बनाते हुए मैं लाइव भी आऊँगी, तो जिसको भी देखना होता है, तो अगर लाइव में आप सब मुझसे जुड़ करके कोई सिंपल ब्लाउज हो, डिज़ाइन वाले ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, कोई भी हो, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे वाले चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। टाइटल के नीचे भी लिखा हुआ रहता है ब्लू कलर में। ऐसे तो सबको पता ही रहता है, जिसको पता नहीं होता है उसको बताने के लिए मैं बोल रही हूँ। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरे हर एक वीडियो के नीचे कमेंट रहता है, कम्युनिटी में पोस्ट रहता है, यानी कि आप सभी को आसानी हो, इस वजह से मैं हर जगह पोस्ट करती हूँ, ताकि आप सब जा कर के देख सकते हैं। तो किसी को भी कोई भी चीज़ सिलाई से रिलेटेड सीखना है, तो आप हमसे लाइव में जुड़ करके सीख सकते हैं। कंटिन्यू मैं शाम में 5 बजे से लाइव आती हूँ, और उसके बाद सुबह में आती हूँ। सुबह में जब टाइम मिल जाता है तब मैं लाइव आती हूँ। और अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आप सभी को पता ही चल जाएगा कि कब मैं लाइव आ रही हूँ। तो सब कुछ मैं शेयर करती हूँ, तो आप सब उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ भी सीखना हो तो आप सब सीख सकते हैं। तो आगे बने रहिए। अब मैं सिलाई करते जाऊंगी और आप सभी के साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, ताकि आप सब भी जल्द से जल्द, फास्ट से फास्ट तरीके से काम कर पाओ। सभी कटोरी ब्लाउज है, 7 ब्लाउज कटोरी है, एक प्लेन है, और ये जो वो है बेबी फ्रॉक है और पेटीकोट है। तो आगे बने रहिए। अब मैं सिलाई करती हूँ। तो चलिए, अब हम सबसे फर्स्ट में सिलाई की शुरुआत करते हैं पेटीकोट से। तो यहाँ पे इसी वाले पेटीकोट की सिलाई मैं आप सभी के साथ पहले भी शेयर की हूँ कि किस तरीके से सिलना है। और इस पेटीकोट को सिलने में मुझे बस कम से कम 16 से 17 मिनट लगते हैं, और मैं सिलाई कर लेती हूँ। और 25 मिनट में सिंपल ब्लाउज, 32 से 33 मिनट में कटोरी ब्लाउज सिल लेती हूँ। तो वही है, जो अगर आपका हाथ साफ़ हो जाता है, हाथ साफ़ का मतलब यानी कि आप कुछ दिन तक काम कर लेते हो, कोई भी काम हो, तो उस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। और इधर इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताएं, फिर भी जो काम है उसको तो करना ही पड़ेगा। जब हम तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, अपने घरों के काम को कभी पेंडिंग नहीं रखते हैं, घर के काम को मैनेज करते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए जो काम कर रहे हैं उसको भी करते रहें। तो वही है, जब गर्मी हो या बरसात, घर के काम यानी कि खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब तो होते ही रहते हैं। तो मैं इस काम को क्यों बंद करूं, तो उसी काम को मैं आगे करते रहती हूँ कंटिन्यू, कभी भी बंद नहीं करती हूँ। थोड़ा सा तबीयत मेरा बिगड़ जाता है तब पेंडिंग छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं कंटिन्यू करते ही रहती हूँ। तो उसके बाद मैं एक के बाद एक सिलाई करते जा रही हूँ। और ये जो भी वीडियो शूट हुआ है एक ही रोज़ का है, और मैं आगे आप सभी के साथ एक बेबी फ्रॉक बना करके शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी बताइएगा। तो जो भी इधर मैं वीडियो अपलोड की हूँ उस वीडियो पे ज़्यादातर एक ही कमेंट आए हैं कि हमें काम चाहिए। आप सब से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप सब घर से बाहर काम ढूंढ रहे हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप घर के अंदर रह कर के जो काम कर सकते हो वो उसकी तो शुरुआत करो। घर के बाहर के काम के बारे में बाद में सोचिएगा। जैसे कि जो फ्रॉक मैं अभी सिलने वाली हूँ,
उस कपड़े को कहते हैं बेबी सिल्क, बटर सिल्क। तो वो यही फ्रॉक है जो कि मैं अभी सिल रही हूँ। तो ये 50 रुपये मीटर मिल जाते हैं, और अगर आप एक थोक लोगे तो कम रेट में भी मिल जाएगा। और अगर आप इस फैब्रिक को ख़रीद करके, अगर आप नए हो तो आप 1 मीटर फैब्रिक में एक फ़्रॉक बना सकते हो। तो अगर आप इस फैब्रिक का फ़्रॉक बना करके, और अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आप अच्छे खासे रुपए में सेल भी कर सकते हो। 50 रुपये का आपका कपड़ा हुआ, और अगर आप धागा की बात करें तो 5 रुपए की धागा, 55 रुपये का आपका सामान हुआ। आप 100 से 150 रुपये में उसको आराम से सेल कर सकते हो। और उसी जगह पे आप अगर धागा हो या कुछ भी हो थोक लेते हो तो और कम रेट में आप खरीद सकते हो। तो क्यों ना आप अपने खुद का बिजनेस करो, खुद से काम करो। ये नहीं है कि आप सिलाई ही करो, पार्लर ही करो, जो आपको पसंद हो, जो मन में आए वो काम कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। और किसी को देख के हम करेंगे कि वो ये कर रही है तो हम भी करेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। जो खुद के अंदर टैलेंट है, उसी टैलेंट को आप आगे कंटिन्यू जारी रखिए और काम कीजिए, वही आपको आगे तक पहुंचाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक मैं ब्लाउज़ सिले जा रही हूँ। और इसी बीच में मैं घर में ही अपना शॉप बोलो, बुटीक बोलो, जो भी बोलो, घर में ही है। तो घर में रहते हैं तो बार बार कोई ना कोई काम की वजह से बार बार उठना ही पड़ता है। और कस्टमर आते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, और मेरे स्टूडेंट भी आती है सीखने के लिए, उसे भी टाइम देना पड़ता है। मैं तो यही बोलूँगी, जो भी हाउस बहनें मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे कोई भी घर में लड़की है और काम कोई करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिलाई बेस्ट ऑप्शन है और आप घर में रह कर के कर सकते हैं। घर से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है। हाँ, बस आपको सिलाई मशीन में रुपए लगेंगे, अगर आपके पास है तब तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती है। और आप घर से बाहर जब कोई बुटीक खोलते हो या पार्लर का काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा। और आप एक लड़की हो, हाउसवाइफ हो, लेट हो जाता है तो आने में भी दिक्कत होता है। और यही काम हम घर पे करते हैं तो ये सब चीज़ से टेंशन मुक्त रहते हैं, ना भाड़ा किराया लगता है, ना ही कुछ भी लगता है। जब चाहे मन होगा काम करेंगे, जब आराम करने का होगा हम आराम कर सकते हैं। और ये बात सच है कि वहाँ पे ज़्यादा मार्केट में रुपए मिलता है, नो डाउट, हमें भी पता है। लेकिन हम चार्ज के चक्कर में, अगर आपको घर से बाहर निकलने का इजाज़त है, आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन हमें पसंद है ये काम घर में ही रह कर के करना, ना भाड़ा लगता है, ना ही कुछ भी लगता है। और हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से काम कर लेते हैं कि जब काम करने का मन होता है तो काम करते हैं, और थोड़ा देर रेस्ट करने का होता है तो हम कर सकते हैं। और बाज़ार में ये होता है कि आप जब वो काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर काम पे ही ध्यान देना होता है, और एक ध्यान ये इधर भी लगा रहता है कि घर में भी ये काम पड़ा होगा, ये हम छोड़ के आए हैं, ये ऐसे करके आए हैं। और अगर घर में करते हैं तो एक बार इधर मैनेज कर लिए, एक बार उधर मैनेज कर लिए, तो दोनों तरफ का आपका मैनेज होते रहता है। और अक्सर लोग होते हैं जो भी गांव से होंगे, उसको पता होगा कि गांव में बहुत ही कम आदमी को इजाज़त मिलता है कि आप घर से बाहर जा कर के काम कर सकते हो। तो मेरे साथ तो यही सिचुएशन है, फिर भी मैं अपने काम को जारी रखी हूँ, अपने काम को बंद नहीं की हूँ। और जिस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ, और मुझे बहुत दिन हो गए हैं सिलाई करते हुए, तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि मैं आप सभी तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। और ये यूट्यूब चैनल बनाने का ही यही मेरा बात था कि मैं आप तक जो चीज़ मैं फेस की हूँ, जो चीज़ मेरे साथ हुआ है, वो आप सभी के साथ ना हो। तो इसी वजह से मैं यहाँ भी सोशल मीडिया पे भी आई, ताकि आप सभी से कुछ अपनी बातें बता सकूँ, कुछ आप सबकी सुन पाऊँ। तो यहाँ पे काम करते करते बीच में वही मैं आपसे जो अभी बोली, घर में रहते हो तो बहुत तरीके का काम होता है। यानी कि मैं काम कर रही थी शुरुआत से ही, सुबह में मैं कटिंग की, बहुत सारा काम की, उसके बाद मैं सिलाई करने के, उसके बाद बीच में मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई, पूजा पाठ करके फिर से मैं सिलाई का काम शुरुआत कर दी हूँ। तो मेरा काम इसी तरीके से होते रहता है। जब टाइम मिलता है मैं सुबह में नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर भी 11 से 12 के बीच में मैं नहा ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ।
जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन 11-12 बजते हैं, नहीं तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। और सुबह में नहा धोवा के पूजा करने के बाद जब काम करने के लिए बैठते हैं तो एक माइंड फ्री रहता है कि अब मेरा घर का सारा काम निपट गया है, अब हम सिलाई के ही काम करेंगे। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और गांव में ऐसा होता है कि आपके कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि सुबह है या शाम के, यानी बीच वाले टाइम में भी सभी आराम करते हैं, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं रहता है, आपके घर पे एनी टाइम आएंगे। तो उस रोज़ का ये लास्ट ब्लाउज है जो कि मैं सिलाई कर रही हूँ। आगे मैं आप सभी के साथ दिखाऊंगी कि पूरे दिन में मैं कितना काम की हूँ। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो आज मैं आप सभी के साथ पूरे दिन का जितना मैं काम करती हूँ वो सभी आज शेयर की हूँ। तो सुबह में मैं 8 ब्लाउज और एक पेटीकोट की कटिंग की थी और एक फ़्रॉक का। तो मैं जो काम की हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ब्लाउज है और यहाँ पे 2 ब्लाउज है। तो इन तीनों में मैं हाथ का भी काम फिनिश कर दी हूँ। इन तीनों में, दोनों में अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है और इसमें पूरा का पूरा काम बाकी है। और ये देख सकते हो ये बेबी फ्रॉक मैं बनाई हुई हूँ, देख सकते हो कितना प्यारा है और कितना लेयर बना हुआ है। और ये एक पेटीकोट। तो आज पूरे दिन का काम हुआ, मैं 5 ब्लाउज बनाई, एक पेटीकोट और एक बेबी फ्रॉक। तो इतना काम मैं की हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो 3 ब्लाउज मेरा कटिंग क्या हुआ है। इस ब्लाउज को हम अभी नहीं बनाए हैं, हम दूसरे रोज़ बनाएंगे। और शाम में लाइट चली गई थी, इसी वजह से मैं इतना पे ही काम को बंद कर दी थी। अगर लाइट रहती तो मैं और भी आगे काम करती, 2-3 वो जो अभी कटिंग क्या हुआ है वो तो ज़रूर से ही बना लेती, पर लाइट के वजह से हम छोड़ दिए, काम को वहीं पे रोक दिए। तो इतना काम एक रोज़ का है। और कटिंग भी की हूँ, स्टिचिंग भी की हूँ, साथ साथ इन तीनों में हाथ का भी काम की हूँ। तो सोच सकते हो 10 कटिंग हुआ, 8 सिलाई हुआ, 3 में हाथ का काम किए। तो एक रोज़ का काम इतना हुआ। और साथ साथ मैं आप सभी के लिए 3 वीडियो की एडिटिंग की, 5 वीडियो बनाई। तो अगर हम कुछ सोच के काम करते हैं तो काम बहुत ही फास्ट होता है और जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाते हैं। और अगर हम सोचेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं तो होगा कैसे। तो आप सब एक रोज़ पहले ही सोच लिया कीजिए कि हमें बनाना क्या है और कितना बनाना है, और सोच के अगर हम काम करते हैं तो आगे काम बहुत फास्ट से फास्ट होता है। और ये भी नहीं है कि मैं सिलाई शुरुआत 10 बजे से की थी। अगर सुबह में मैं कटिंग का काम की हूँ, तो आप कटिंग का काम अगर एक रोज़ पहले भी कर लेते हो, आप हाउसवाइफ हो तो एक रोज़ पहले कटिंग का काम कर लीजिए और सिलाई का काम बाद में। तो 10 बजे से मैं सिलाई की शुरुआत की, तो 10 बजे से सिलाई शुरुआत करने के बाद 8 का काम कंप्लीट की हूँ। बीच में 2 घंटे के लिए मेरे स्टूडेंट आ गए थे, उसको भी टाइम देना पड़ा, तो 2 घंटे उसको टाइम देती हूँ। तो मैं अपना काम कोई भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी वो नए हैं, तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। और तरीका भी होना चाहिए सिखाने का, और स्टूडेंट का मन भी होना चाहिए। तो ये अच्छे स्टूडेंट हमें मिले हैं जो कि एक रोज़ में जो भी बता देते हैं तो एक ही रोज़ में कैच कर लेते हैं। एक रोज़ में आई बटन करना सीख गई, एक रोज़ में पेटीकोट कटिंग करना सीख गई, एक रोज़ में सिलाई मशीन चलाने के लिए सीख गई। तो इस तरीके से जब स्टूडेंट भी सीखते हैं तो अच्छा लगता है। तो अपने काम को टाइम देते हुए, घर को संभालते हुए आप सब भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो क्यों आप सब बैठे हुए हो, क्यों ना कुछ काम करना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, पूरे दिन का सिलाई करने का, पूरे दिन में कितना काम की हूँ मैं, सब कुछ आप सभी के साथ शेयर की हूँ। 1-2 ब्लाउज सिलने का मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि कस्टमर आ जाते हैं तो कस्टमर के सामने में कैमरा ऑन करना हमें अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और बीच बीच में कस्टमर भी आते हैं तो उसको भी देखना पड़ता है। और मैं अपने कस्टमर को अपने पास ही बोलती हूँ ब्लाउज ट्राई करने के लिए, ताकि हम देख पाएँ। अगर कहीं थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हम उसको यहीं पे चेक करके देते हैं, ताकि सिलाई अगर लूज हो, टाइट हो तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो कैसा लगा एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर सी कर दीजिएगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, आप सब अपना ख्याल रखें।